देश भर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर में एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक शाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम महर्षि वाल्मीकि जागरूकता समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति वहां पहुंचे। उनमें से विधायक सहीराम आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी भी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनके प्रतिनिधि राजीव पहलवान कानपुर गांव से, विधायक अजय दत्त, श्रीमती गीता चौहान निगम पार्षद संजय चौहान, उनके प्रतिनिधि सुरेश खंडेलवाल, हरजीत यादव, धर्मपाल जी, मनीष लाल, योगराज चंदेलिया, सचिन पासी, राजेश वैश्य, दीपक सतपाल चंदेलिया, सुरेश कटेरा, वीर सिंह बनवारी लाल, सिसोदिया, राहुल कुमार, जमील अहमद तथा अन्य बहुत सरस्वती कल्याणी तथा अन्य बहुत से गणमान्य व्यक्तियों के साथ में नंदकिशोर बैरवा तथा अन्य बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भरतराम मालकोटी जी भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस नेता के तौर पर शशि पाल जी भी वहां मौजूद थे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ वहां पर किसने कहा। देखते हैं हमारे खास अर्पित करें बाबा साहब के चरणों में। हेलो, थैंक यू। जय भीम। हमारे विधायक जी भी बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारी पूरी कॉलोनी के सारे लोग हिल जाने चाहिए। तो देखते हैं आज जब हमारे बच्चे ज्यादा जय भीम बोलेंगे या सब बड़े वाले बोलेंगे। बोलिए जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा अंबेडकर जी, आपका नाम रहेगा और जय भीम चलता रहेगा। हमारी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को और इस कार्यक्रम को चलाने वाली हमारी संस्था महर्षि वाल्मीकि जागरूकता समिति ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश, उनके सभी कार्यकर्ताओं को, भाई मनीष जी, धर्मपाल जी, योगेश चंदेलिया जी, सतपाल जी, राजेश वैद्य जी, सतवीर जी, जमील भाई, सुरेश गुप्ता जी। उसके बाद ऐसे बहुत सारे आंदोलनों में बाबा साहब ने हिस्सा लिया जहां पर उन्हें गरीब, मजलूम, दबे और कुचले लोगों की सहायता करने का मौका मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पहला भारत का कानून मंत्री बनने का भी मौका इस देश की सरकारों ने दिया। और ये इसलिए नहीं दिया कि वहां जरूरत थी, वो इसलिए थे कि बाबा साहब दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 32। आज भी पूरे विश्व में मुझे बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं दिखता। और उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी दक्षिणपुरी के इतने छोटे से घरों से निकला हूं। हमने भी बहुत गरीबी और गुर्बत देखी है। एक डिसाइड किया कि पढ़ना है, ग्रेजुएशन की, एमबीए किया और उसके बाद पीएचडी शुरू की, बीच में छोड़नी पड़ी, फिर दोबारा शुरू की और बाबा साहब की प्रेरणा से पीएचडी हो गई। उसके बाद जब लगा कि इस देश के अंदर लोगों की सेवा करनी है तो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ आए। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि मुझे कई विश्व के मंचों से शांति दूत के रूप में मुझे बुलाया जाता है। मैं पीस एम्बेसडर इंडिया से हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता हूँ। तो बहुत सारी, जब मैं विश्व के अलग अलग देश में जाता हूँ तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि वहां ये गांधी जी के देश से आए हुए हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी गांधी जी जितने ही बड़े। मैं क्योंकि
वकील हूँ तो वकील की भाषा का थोड़ा उपयोग करूँगी, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में भी बात करूँगी। सो मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कानून को इग्नोर करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय वाल्मीकि। कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द विधायक जी के। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने का उत्सव यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले यहाँ एकत्रित हैं। और आज बाबा साहब के जीवन से जो हम प्रेरणा लेते हैं, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे। और बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने विवेक और अपनी विचारधारा का जो पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया, प्रसार किया, जिससे कि जितने भी वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को उद्धार करने के लिए जो भी कार्य बाबा साहब ने किए वो बहुत सराहनीय है। भारत में बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाया, विशाल संविधान बनाया, बहुत खूबसूरत संविधान बनाया, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता दी। तो बाबा साहब के इतने सारे महान कार्य पूरे देश के लोगों के लिए इस संविधान के माध्यम से किए। तो हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहें, भारत का संविधान अमर रहे, बचा रहे, चलता रहे और हम सबको दिशा दिखाता रहे। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, जय भारत। ये विधायक अजय दत्त जो बाबा साहब के संविधान के विषय में जानकारी दे रहे, साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो कुछ बाबा साहब ने कर दिया है वो आज के इस आधुनिक युग में भी वैसा करना संभव नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे भी उतरेंगे। दक्षिण दिल्ली से मैं जी संजय चौहान जी संविधान की एक प्रति विधायक जी को, अध्यक्ष जी विधायक जी को संविधान की एक प्रति भेंट करेंगे। मंच है। डांस की प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज है इसका, अपनी 4 से 6 साल के बच्चों के एज के उसमें। बहुत बहुत तालियां बजाए बच्चों एक बार जोर से। बहुत बढ़िया। नहीं भाई साहब एक मिनट रुकना। तो इनकी परफॉर्मेंस हर बार अच्छी रहती है। एक बार तो जोरदार तालियां बता दीजिए इन लोगों के लिए। जय भीम। धन्यवाद हरजीत भाई जी और आपका संजय जी। इन बच्चों को धन्यवाद जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कहां से निकल के किस कुर्सी पर बैठा हुआ किस समाज का भला करेगा ये हम सब नहीं जानते, बट उनकी माता पिता आप ही ने अपने बच्चे हैं। ये उत्साह बड़ा उत्साह। आदरणीय भरत राम मालकोटी जी एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, सबके दुख सुख में सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं और सदैव माताएं बहनें और हमारे जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं वो 1 मिनट के लिए गौर से सुन लें। आज जो बच्चे स्कूल में 6 घंटे पढ़ नहीं सकते वो भविष्य में ईंट गिलाओ 8 घंटे करोगे। जो बच्चे आज स्कूल में 6 घंटे पढ़ेंगे वो कितने को, जब भी आपका बच्चा बाहर जाए 1 घंटे बाहर जाए, 1 घंटा बाहर रहे तो उससे एक्टिविटी जरूर पूछें, बेटा तुमने 1 घंटे में करा क्या। इससे ट्रैक रखेंगे तो आपके बच्चे को आपका जो दिनचर्या। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 20,000 का जो आदमी कमाने वाला होता है तो वो बचत नहीं कर पाता, लेकिन ईपीएफ के माध्यम से एक बार तालियां बजा दीजिए। तालियां कंजूसी मत करो, तालियों से भी एनर्जी मिलती है बॉडी के लिए। आज सभी बच्चे प्रतिज्ञा करके घर जाएंगे कि क्लास में 6 घंटे मेहनत से पढ़ेंगे, मेहनत से।
साथ में एक संविधान की कॉपी, एक प्रति भेंट करते हुए हमारे मनीष लाल जी नंद किशोर बैरवा जी को बहुत। जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है उनमें से एक बालिका मेरे साथ में है। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान आपका नाम है। किस चीज़ में आपको ये मिला? मैंने ड्राइंग कंपटीशन में ड्राइंग कंपटीशन में। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? अभी तो मैं 12th में हूँ। 12th में हो, शाबाश। तो आगे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? MB रोड कुछ बिहार। ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे साथ इस कार्यक्रम के आयोजन करताओं में से एक है, तो वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र शर्मा जी। पहले बता, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ महर्षि बाल समिति का, जो कहते हुए टाइम आने पर बहुत बड़े बड़े कार्य करते रहती है। और मैं इस संस्था का एक छोटा सा कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरी कोशिश रहती है जो बच्चों की जो प्रतिभा है उभर के सबके सामने आए, और ये बच्चे को जो सर्टिफिकेट, शील्ड, ट्रॉफी जो मिलती है, इनसे ज़्यादा खुशी हम लोग को होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और जय भीम साथियों, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षा हम बच्चों को हम सबको दी है, उस पर आप आगे चलें। सबको नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा सिंगर आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। समाज सेवक धर्मपाल जी हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में उनके विचार, क्या वो विचार थे। मैं सबसे पहले तो आपकी मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों यहाँ पे आए और इस हमारे जो वाल्मीकि जागरूकता समिति के कार्यक्रम को कवरेज किया है, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा बाबा साहब के प्रति जो है, जो ये समाज का एक रुझान है, बाबा साहब की जयंती मनाने का उनके प्रति एक भावना है, ये 14 अप्रैल के बेसिस पे जो है बाबा साहब का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि आप पूरे देश के अंदर देखते हैं, वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि अप्रैल के पूरे महीने में जो है बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में आज, क्योंकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, डे प्रतिदिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगे होते, तो आज 20 तारीख को जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रोग्राम ये खानपुर जे कॉलोनी में रखा गया है। और इस कार्यक्रम को करने का मकसद ओनली ये है कि हम बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दें। और उनके महर्षि वाल्मीकि जागरूकता समिति के जो मुख्य सलाहकार हैं योगराज चंदेलिया जी, तो वो यहाँ अपने तमाम जो साथी हैं उनके टीम के साथ में जुड़ चुके हैं। योगराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम के विषय में। धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं योगराज चंदेलिया, महर्षि वाल्मीकि जागरूकता समिति का मुख्य सलाहकार, आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म उत्सव हर जगह 14 तारीख को ज़्यादातर लोग मनाते हैं। हमने इस बार इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। हमने सोचा कि ये पूरे महीने और पूरे साल बाबा साहब का जन्म उत्सव चलना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। बाबा साहब के जो विचार हैं, जो उनके संदेश हैं, जो उनकी शिक्षा है, वो बराबर निरंतर लोगों में जागरूक करके उनको हम बारंबार देनी चाहिए। इसी संबंध में हमने इस प्रोग्राम को आज 20 तारीख को किया, ताकि वाल्मीकि जागरूकता समिति के जो एक अन्य जो पदाधिकारी हैं मनीष लाल जी, आज के कार्यक्रम के विषय में। फर्स्ट ऑफ ऑल अजीत एक्सप्रेस इंडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जो हैं इतनी मेहनत करते हैं, धूप में, छाँव में, बारिश में, सबकी खबरें कवर करते हैं, और आप स्वस्थ ना होते हुए भी आप वहाँ के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पहले आप स्वस्थ रहें। महर्षि वाल्मीकि जागरूकता समिति जो है सदैव हर साल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में प्रोग्राम करती है, और ये समाज को जागृत करने का कार्य करती है। बच्चों में कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, स्पीच, खेल कूद में जो बच्चे जिसमें निपुण हैं उनको हम आगे लाने की कोशिश करते रहते हैं समय समय पर। और ये 3 दिन का प्रोग्राम होता है हमारा। और जैसे कि 14 अप्रैल को सब लोग मनाते हैं, तो हम लोग उस दिन से मनाते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, ताकि बाबा साहब एक दिन का कोई खाना नहीं है। बाबा साहब पूरे 365 दिन के लिए याद करना चाहिए, 365 दिन के लिए जीना चाहिए। उनकी लिखी हुई किताब संविधान और उनकी जीवनी हमें बस अपने घरों में अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। और मेरा तमाम जो मानवजन देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है साउथ दिल्ली का जो निष्पक्ष बातें रखता है, और जो जागरूक चीज़ें होती हैं उनको हर एक घर तक पहुंचाने का कार्य करता है। और महर्षि वाल्मीकि जागरूकता समिति सदैव ऐसे कार्य करती रहेगी जो समाज के उत्थान के लिए किए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैं कहूँ
तो उन्होंने सिर्फ 3 नारे दिए थे, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो मेरा सभी से एक ही आग्रह है, सभी मानव जनों से, मेरी माताओं बहनों से, मेरे यार दोस्तों सभी से, कि सब लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें और परिवार में संगठित रहें और संघर्ष करें। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दे दूं, जो बच्चे आज 6 घंटे स्कूल में नहीं पढ़ सकते ना, भविष्य में वो बच्चे कहीं ना कहीं आगे चलकर 10-12 साल की उम्र में जाके अपने आप को पछताएंगे। तो मेरा उन सभी बच्चों से निवेदन है कि 6 घंटे आप स्कूल में जाएं और मेहनत करें, और उसके बाद आप देखो कौन सा मुकाम हासिल करते हो, जो आप चाहोगे आपको मुकाम हासिल मिलेगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। जय भीम, जय भारत के साथ में ये थे मनीष लाल जी, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलते हुए जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है। दक्षिण दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी भरतराम मालगोटी के साथ मैं अजीत कुमार। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के विषय में 2 शब्द कहें। नमस्कार जी, जय भीम। संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। बाबा साहब के बारे में मैं क्या ही बोलूँ कि ये तो उनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें, उनकी जितनी भी महानता गाएं, इस सूर्य को दिया दिखाने के बराबर ही होगा। बाबा साहिब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ऐसा कौन है जो उनको नहीं जानता, उनका कौन सम्मान नहीं करता है। बाबा साहब को लोग पूछते हैं। बाबा साहब ने एक ही बात कही है कि अगर मैं कहीं भी मिलूँगा, केवल एक जगह, मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, मुझे किसी पूजा स्थल पे मत ढूंढो, अगर मुझे ढूंढना है तो किताबों के अंदर, मैं किताबों में मिलूँगा। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, सभी समाज के सभी व्यक्तियों से, कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। उनको भले ही किसी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, लेकिन शिक्षा में बिल्कुल भी नहीं। उनको खूब पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो समिति है, वाल्मीकि जागरूकता समिति, उनके एक पदाधिकारी सतबीर जी मेरे साथ में हैं। सतबीर जी, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज का कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि जागरूकता का बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत से लोग यहाँ पर आए और बहुत उत्सव था यहाँ पर। लोगों के अंदर बहुत जोश था बाबा अंबेडकर साहब के लिए, और बहुत से जयकारे भी लगाए अंबेडकर साहब पे के यहाँ पर। और हमारे बीच में विधायक जी भी आए यहाँ पर, निगम पार्षद जी भी आए यहाँ पे, और सभी हमारे जो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 1 2 3 4 राजाराम गौतम जिंदाबाद। तेरी मिट्टी तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे।